हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदिका राय लाइफस्टाइल। और मैं आप लोग के सामने एक छोटी सी कविता जो मैंने सेल्फ राइट मतलब कि मैंने खुद से लिखी हुई है। तो सो प्लीज़ अप्रिसिएट मी, डोंट मतलब मजाक मत उड़ाइएगा मेरा। मैंने बस ऐसे ही थोड़ी बहुत भाई अपनी क्रिएटिविटी करनी चाहिए, तो मुझे पोएम्स लिखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा लाओ आज आप लोग के सामने एक छोटा सा पोयम प्रस्तुत करती हूँ। तो मैंने लिखी है और जो कि स्पेशली रिलेटेड टू विलेज, यानी कि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। मैंने इंटरमीडिएट तक मैंने पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि मैं गांव से रही हूँ, तो इसलिए मुझे ना मेरी मैक्सिमम जुड़ाव ना मेरा गांव से जुड़ा हुआ है। तो मैं सोची कि चलो लाओ आज आप लोग के सामने एक छोटी सी जो मैंने सेल्फ लिखी हुई थी कविता, मैं उसे आप लोग के सामने प्रस्तुत करूं। तो प्लीज़ एंजॉय। टॉपिक का नाम है मिट्टी की महक। सो गाइस, मैं इसे स्टार्ट करती हूँ आप लोग के सामने। कितने मजबूर हो गए हम, हाँ जी, कितने मजबूर हो गए हम, थे जिनके करीब कितने दूर हो गए हम। वो बातों की मिठास वो बन के रह गई एक आस, वो बातों की मिठास बन के रह गई एक आस, बन के रह गई एक आस। वो गांव की सड़क वो मिट्टी की महक, वो मेले वो ठेले जो अंदर से है अकेले, वो मेले वो ठेले जो है अंदर से अकेले। वो आँख मिचौली वो यादों के झूले, वो जिनकी रह गई एक कसक मिट्टी की महक। वो मिट्टी की महक, वो मिट्टी की महक, वो रीति की डोरी वो सखियों संग होरी। बचपन के झगड़े कभी हंसी कभी ठिठोरी, वो बचपन के झगड़े कभी हंसी कभी ठिठोरी। वो त्योहारों के पकवान उन्हें चखने की चहक, वो मिट्टी की महक, वो मिट्टी की महक। बीते दिन महीने और साल जो है भूत वर्तमान और भविष्य के काल, वो बीते दिन महीने और साल जो है भूत वर्तमान और भविष्य के काल। कच्चे कैरी से लेकर वो सहतूत की लाल, वो कच्चे कैरी से लेकर वो सहतूत थी जो लाल। वो मौसम की गीतें वो सगुन के थे थाल, वो प्रेम और प्यार की अधूरी ललक, वो प्रेम और प्यार की अधूरी ललक। वो मिट्टी की महक। कितने मजबूर हो गए हम, कितने मजबूर हो गए हम, वो गांव की सड़क वो मिट्टी की महक। हाँ, मजबूर हो गए हम, और हाँ हम मजदूर हो गए हम। और मैंने एक और कविता लिखी थी, स्त्री एक विस्मृति। सो मैं महादेवी वर्मा से बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ, तो इसलिए मैं उनकी पोयम सुनती हूँ, देखती हूँ, और मैं उसमें कहीं ना कहीं मैं ज़्यादातर जीती भी हूँ। तो मैं आप लोग के सामने एक ऐसी ही मैं अपनी सेल्फ डिपेंड मतलब कि सेल्फ राइटिंग रचना आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सो प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी एंड अप्रिसिएट मी। देन एक और मैं छोटी सी कविता आप लोग के सामने प्रस्तुत करती हूँ। मैं बहुत बड़ी राइटर, ऑथर या फिर मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं बस छोटे छोटे जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं मैं उसे नोटिस करती हूँ और मैं उसे अपने पंक्तियों में सजोने की कोशिश करती हूँ। और हर एक छोटी चीज़ की शुरुआत ही बड़ी चीज़ बनती है बाद में जाके। तो मुझे नहीं लगता है कि ये छोटी बात हो सकती है किसी के लिए भी। सो लिसन, आप लोग सुनिए। स्त्री एक विस्मृति, स्त्री एक विस्मृति, चली थी ओट में आंखों में ले संस्कृति और संस्कार, चली थी ओट में आंखों में ले संस्कृति और संस्कार। वो जीवन भी क्या जीवन, वो जीवन भी क्या जीवन जो रह गई मर्यादाओं में दबकर, मिले अल्हड़पन में फटकार हुई भेदभाव की शिकार। वो मिले अल्हड़पन में फटकार हुई भेदभाव की शिकार। होती भी क्यों ना, होती भी क्यों ना थी वो खुद में एक कृति। स्त्री एक विस्मृति, वो स्त्री एक विस्मृति, दो घरों की लालिमा थी फिर जीवन था क्यों एक अंधकार। वो दो घरों की लालिमा थी फिर जीवन था क्यों अंधकार। जिसमें सिकुड़ते चले गए, जी हाँ सिकुड़ते चले गए, खेल खिलौने इच्छाएं अपेक्षाएं सम्मान और प्यार। रह गई छिन्न भिन्न, रह गई छिन्न भिन्न वह एक विकृति। स्त्री एक विस्मृति, कभी जीवन के लिए संघर्ष फिर जन्मी सहर्ष,
कभी जीवन के लिए संघर्ष फिर जन्मी सहर्ष, कभी जीवन के लिए संघर्ष फिर जन्मी सहर्ष, फिर क्या थी अपनों के लिए, क्या अपनों के लिए ही अभिशप्त, क्या अपनों के लिए ही थी अभिशप्त, रिश्तों की कड़ी में किस्तों की लड़ी में, किस रिश्तों की कड़ी में किस्तों की लड़ी में, सबकी उम्मीदों की थी एक तृप्ति, सबकी उम्मीदों की थी एक तृप्ति, वो स्त्री एक विस्मृति, वो स्त्री एक विस्मृति, वो स्त्री एक विस्मृति। थैंक यू। तो सो गाइस, ये मेरी थी छोटी छोटी 2 कविताएं। आई होप आप लोग को पसंद आए। तो मैं अपनी जो भी क्रिएटिविटी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहती हूँ, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। मैंने पहले भी बताया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। भाई खुराफाती दिमाग है इंसान का, दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है। आप लोग कुछ भी कर सकते हो, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। और यूट्यूब तो एक प्लेटफॉर्म है ही, आप कोई भी क्रिएटिविटी करो, पर हाँ बेझिझक करो। जो भी चीज़ें आप अपने दिल से करते हो वो बहुत ही सही और मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, कहते हैं ना कि जो हार्ट फीलिंग होती है वो सच्ची और सच्चे मन से किया हुआ कार्य होता है। तो मुझे लगता है कोई भी कार्य छोटा और बड़ा नहीं होता। सो और क्या बताएं, और कुछ तो है नहीं, जो भी था मैंने आप लोग के सामने प्रेजेंट कर दिया है। और हाँ, एक और भी छोटी सी बात है, और वो क्या है ना कि ये एक समाज जो है ना, पता है लड़कियों को हमेशा एक ना दूसरे नज़रिए से देखता है। कहते हैं ना कि एक मैंने पोयम नहीं, एक लाइन मैंने पढ़ी थी कहीं, बेटियां पैदा होती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, पर कहाँ अगर बेटियां दूसरों के घरों में पैदा होए तो बहुत खुशी होती है, पर अपने घर में, आपके घर में बेटी पैदा होती है तो कहीं ना कहीं अंदर से वो ना दिखाता नहीं है कोई कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये सब भेदभाव नहीं मानता हूँ। तो मानना भी नहीं चाहिए, पर क्या है ना कि वो अंदर अंदर इंसान सोचते रहता है ना कि अरे नहीं लड़की हो गई। क्योंकि क्यों, ये हमारा कल्चर ही इस चीज़ को डिवाइड कर देता है। ये जो क्रिटिसाइज करने का जो हमारा जो हमारी प्रथाएं चली आ रही हैं, इसकी वजह से लड़कियां भारी होती जा रही। क्योंकि आप लोग सभी को पता है ये चीज़ें कितनी मतलब मॉडिफाई करते जा रहे हैं लोग। दहेज प्रथा हुआ, या फिर स्टडी मटेरियल, लड़कियों को ये इतने सारे मतलब कि प्रस्ताव रख दिए जाते हैं लड़की वालों के सामने। ऐसी लड़की चाहिए, वैसी चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए, गोरी चाहिए, लंबी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से कुकिंग आना चाहिए, अच्छे से हर चीज़ आना चाहिए। तो ये क्या है, एक माँ बाप अंदर से डर जाते हैं कहीं वो मेरी बेटी में वो क्वालिटीज़ होगी कि नहीं। और मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मैं भी एक माँ बन चुकी हूँ, मदर में हूँ। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती है। पर हाँ ये है कि आप जो भी आप अपना करते हो, आप अपने बच्चों में वो संस्कार, वो संस्कृति डालोगे तो जाहिर सी बात है समाज में बदलाव आएगा। और समाज में बदलाव लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समाज से ही हम क्या कहते हैं, समाज से परिवार, परिवार से समाज है। तो क्या है, एक परिवार से जो प्रथाएं उठती हैं वो पूरे समाज में फैलती हैं, और समाज में जो प्रथाएं हैं उसे परिवार फॉलो करता है। तो क्या है ना, एक एक डायरेक्ट संबंध होता है दोनों में, तो इसे बरगलाया नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ ये है कि समाज की वही चीज़ें स्वीकार करिए जो आपके हित में हो, ना कि वो चीज़ें स्वीकार करिए जो आपके अनहित में हो या फिर जो आपको नुकसान पहुँचाती हैं। तो पर हम उस समाज में रहते हैं, अब उस समाज का विकास हो चुका है जहाँ लड़कियाँ सशक्त, कहते हैं ना कि वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। तो जो उस तरीके से हम लोग नारी सशक्तिकरण पे जो बहुत सारे लेक्चर देते हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा लड़कियों को कमज़ोर करते हैं, अंदर से वही खोखले करते हैं। बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, उनकी संकीर्ण सोच, इतनी छोटी सी सोच होती है कि वो दूसरों के लिए बहुत ही महान, बहुत ही आदर्श बने होते हैं, पर क्या है कि अपनी लाइफ में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं लोगों की क्रिएट होती है। तो मैं नहीं कहूँगी ज़्यादातर, क्योंकि इस प्रोफेशन में सभी लोग हैं, आगे मैं भी होने वाली हूँ। तो ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए मुझे, पर क्या है ना कि कुछ चीज़ें जो देखता है इंसान तो देख कर रहा भी नहीं जाता है। और थोड़ी मैं खुद ही मैं मानती हूँ कि मैं उग्रवादी, थोड़ा उग्रवादी विचारधारा की हूँ मैं भी। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ें अगर बुरी हो रही हैं, आप उस समाज में हो, आप देख रहे हो, तो आप इतना तो कम से कम अधिकार रखते हो कि उन चीज़ों को बदलने का एक छोटा सा प्रयास कर सकते हो। तो खैर मैं हार्डली सॉरी
बिकॉज़ मेरे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग आते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी आते हैं, अच्छे मतलब यंग भी लोग आते हैं। तो सब लोग यूट्यूब्स के को मतलब देखते हैं। आजकल तो यूट्यूब मतलब एक एंटरटेनमेंट का जरिया हो गया। इन यूट्यूब के चक्कर में लोग टीवीज मतलब देखना सब कुछ भूल गए हैं। न्यूज़ वगैरह देख लो, बस वही काफ़ी होता है, क्योंकि सारी चीज़ें तो यूट्यूब पे आपको मिल जाती हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। पर हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आप अपने समाज, अपने परिवार, अपने वातावरण और अपने माहौल को अच्छा बनाने का प्रयास करिए। और हो सके तो आप, हम और हमारे जो भी जुड़े हुए मतलब कि जो लोग हैं, उनसे मिलकर एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो गाइस, वंस अगेन प्लीज़ वॉच माय वीडियोज़ एंड फुल वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए, क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कितनी अच्छी लगी। क्योंकि आप उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हो, मॉडिफाई करते हो, तो फिर उसके हिसाब से हम लोग, फिर हमें लगता है कि नहीं, इन चीज़ों पे करना चाहिए, ऐसी बातें बोलनी चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, इनके हित में सोच के बोलना चाहिए, उनके हित में सोच के बोलना चाहिए। या फिर जो भी चीज़ें हमें हमारे आसपास के लोगों को या हमसे जुड़े हुए लोगों को जो चीज़ें अच्छी लगें, तो हमें वही चीज़ें बोलने की और वही चीज़ें समझने और समझाने की कोशिश करनी चाहिए। सो वेल सॉरी जिसको मेरी बातें बुरी लगती हो, और मतलब थैंक यू सो मच जिनको मेरी बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो। तो वंस अगेन ऑल ऑफ यू, थैंक यू।